नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष पे दम। मैं हूं परवीन शेख। चुनावी लड़ाई में अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यहां पर गलबैयां करते नजर आ रहे हैं। यानी पूरी इंडिया अलायंस में कांग्रेस बैकफुट पर है और महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ और कमजोर होती जा रही है। और दिल्ली में तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी जंग नजर आ रही है। तो कैसे यहां पर कांग्रेस की स्थिति इंडी गठबंधन में पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्या इंडी गठबंधन का अस्तित्व भी अब खतरे में पड़ चुका है? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इंडी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति क्या है कि एक तरह से जिस तरह से रीजनल पार्टियां उन पर हावी हैं, तो कांग्रेस के लिए जो आने वाली जो चुनौतियां हैं वो और बढ़ने वाली हैं। देखिए, जब ये इंडी गठबंधन बन रहा था जी, तो उस वक्त कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि ये गठबंधन विरोधाभासों से भरा हुआ है। देयर इज लॉट्स ऑफ कंट्राडिक्शन। कारण क्या है कि ये लोग किसी विचारधारा, किसी एजेंडा, उसके लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये इकट्ठा हो रहे थे मोदी को हराना है, मोदी को सत्ता से बाहर करना है, बीजेपी को दूर रखना है सत्ता से। दैट वाज द ओनली एम। एम तो सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई इसका पूरा एक्सरसाइज ही फ्यूटाइल हो गया। आपने कोई गठबंधन बनाया, कोई एम रखा, अब वो एम आपके हाथ से निकल गया, तो ये जो आपने पूरा एक्सरसाइज किया वो तो फेल हो गया। कोई बेसिस नहीं है कि इंडी गठबंधन सरवाइव करे। आप लोग मोदी की घृणा में इतने अंधे हो चुके थे कि गठबंधन आपने बनाया, गठबंधन का ना कोई कन्वीनर है अभी तक, गठबंधन का ना कोई ऑफिशियल लीडर है अभी तक, गठबंधन का ना कोई लोगो है अभी तक, गठबंधन का ना कोई झंडा है अभी तक, गठबंधन का ना कोई दफ्तर है अभी तक, और गठबंधन का कोई रेगुलर मीटिंग नहीं होता। आप क्या मीटिंग करते हो? जो गठबंधन के बगैर पहले क्या होता था कि पार्लियामेंट सेशन चला तो अपोजिशन पार्टी अलग मीटिंग करती थी, वही मीटिंग हो रहा है, वही मीटिंग हो रहा है। उसके अलावा तो कुछ है नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे ये कंट्राडिक्शन, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द एम। अब बाकी सारे लोग जो है वो अपने अपने बारे में सोचेंगे। भाई यूपी आपने बनाई थी किस लिए? सरकार चलाने के लिए। सरकार खत्म तो यूपीए खत्म। आपने ये गठबंधन बनाया मोदी को हराने के लिए। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपने तो और सांप को जो है गुस्सा दिला दिया है 2240 ला करके। अगली बार तो ये 340 क्रॉस करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई काम छोड़ेगा नहीं है, और इसके चक्कर में हम लोग सब निपटेंगे। तो अपने आप को कैसे पॉलिटिकली रेलेवेंट बना करके रखना है, दैट्स व्हाई ये बेसिक आधार है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी विद इन इंडी, वो लोग अपना अपना भविष्य और अपनी अपनी रणनीति चॉक आउट कर रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन। अब इसमें क्या हो रहा है, एक जो दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है, एक तो एम को लेकर के, और दूसरा कंट्राडिक्शन ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके सारे लोग कंफ्यूज्ड हो गए। रीजनल पार्टीज को लगता है कि भाई हम अपना ध्यान देखेंगे कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, तो उनको मिल रहा है कि हमको, क्योंकि ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो शरद पवार, इनकी दुकान ही चल रही है कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करके। ये लोग कोई आसमान से थोड़ी गिरे हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी से निकले हैं, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को लेकर के भागे हैं। तो इनको लग रहा है कि कितना भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि हम बड़े हो सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोटर प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ के चक्कर में वो तो टस से मस नहीं होने वाला। दे हैव सरेंडर्ड
टू दिस पॉलिटिकल रियलिटी कि बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है उसको आप कुछ भी पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे कोई डगमग नहीं होने वाला। तो क्या हो रहा है, देयर इज अ कंपटीशन गोइंग ऑन विद इन इंडी कि भाई कैसे कांग्रेस पार्टी को और कमजोर किया जाए। तो क्या बिना एजेंडे वाला इंडिया अलायंस क्या पूरी तरह से यहां पर कहें कि बिखर चुका है? देखिए, बिखरा हुआ तो सारे गठबंधन होते हैं। अगर गठबंधन के बिखराव की बात करें, जैसे एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बना, एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसी फोर्स है और मोदी का ऐसा चेहरा है जिसके कारण दूसरी पार्टियां ये सोचने पर मजबूर होती है कि देखो मोदी के कारण हमें फायदा मिल रहा है। और इसके बावजूद भी एनडीए में जितने अलग अलग स्टेट में रीजनल पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसमें भी कंपटीशन हुआ। क्या उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, उसके पीछे की वजह कोई और थी? पीछे की वजह एक ही थी कि उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उभरकर बड़ी पार्टी हो रही थी और हो गई थी 2014 में। अब भारतीय जनता पार्टी सीएम बना रही थी महाराष्ट्र के अंदर अपना, गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई, नेगोशिएशन पावर बढ़ गया। अब उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि नहीं, अब इस गठबंधन में रहेंगे तो धीरे धीरे हम पूरी तरीके से डाउन हो जाएंगे, हम 50% से नीचे पर चले आएंगे। वो गठबंधन छोड़कर चले गए। अब जब उनको लगने लगा कि ये विचारधारा की बात है तो उस समय हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होके कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो फिर से उनका कंफ्यूजन शुरू हो गया है। या फिर नीतीश कुमार की बात देखिए, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्यों छोड़ा था? इसलिए कि चुनाव के बाद लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है, हम तो उनके 50% से नीचे सीट पर आ गए, तो ऐसे में अगर इनके साथ रहे तो आज न कल कुछ न कुछ बड़ा खेल हो जाएगा, सीएम हम नहीं रह पाएंगे। तो एक बार ऐसे यू टर्न लेके देखते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ये एनडीए में भी है। अब इंडिया अलायंस की बात है कि जो भी रीजनल पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन में है उसकी समस्या क्या है? अगर अखिलेश यादव ने गठबंधन किया और अखिलेश यादव के कारण ही कांग्रेस चुनाव में 5-6 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा में लाती है तो उससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अखिलेश यादव को होगा आगे के समय में। यह विधानसभा का उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तेवर दिखा दिया कि हम तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तुम हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रहे हो, जीत की संभावना नहीं है, तो छोड़ो, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन आगे विधानसभा का चुनाव होगा, क्या कांग्रेस नहीं कहेगी कि अखिलेश यादव कम से कम 100 से ज्यादा सीटें हमें चाहिए, और नहीं दोगे तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाकों में कम से कम कांग्रेस का कद बढ़ रहा है। इमरान मसूद जैसे लोग हैं, कांग्रेस का इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग हैं, ये सारे कांग्रेस में जो मुस्लिम सांसद आए हैं और कांग्रेस का कद बढ़ा है, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में होगा। अब अखिलेश यादव सोचने लगे कांग्रेस को मजबूत ना करने दो, तो केजरीवाल के साथ यहां दिल्ली में आ गए कि नहीं नहीं, कांग्रेस और केजरीवाल में चुनना होगा तो हम केजरीवाल को चुनेंगे क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां हमारी है। उसी तरह ममता बनर्जी कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं, शरद पवार भी बार बार कह रहे हैं, अब सुप्रिया सुले कहने लगी है कि नहीं भाई, हम ईवीएम पर विवाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम उसी ईवीएम से चुन के 4-4 बार आए हैं, तो हम ईवीएम को दोष कैसे दें? तो अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल पार्टियां जितनी है वो चाह रही है कि अब तो चुनाव लोकसभा का खत्म हो गया, अब कांग्रेस जो आगे बढ़ी है उसी का नतीजा है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारी बात नहीं सुनती है, वो अकेले दबाव बनाने में लगी रहती है, राहुल गांधी को नेता साबित करना है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को टांग खींचो, ये तीसरा मोर्चा अगर बन सके तो वो मोर्चा बनाओ। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों के लिए जो नेशनल पार्टी है उसके खिलाफ ये रीजनल पार्टियां रहते हैं, जहां फायदा है वहां जुड़े रहते हैं, जहां नुकसान दिखेगा वहां अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से अलग, जिस तरह से राजीव सर ने कहा कि थर्ड फ्रंट जो है, जो पहले कहीं विलुप्त हो गया था, फिर से खड़ा हो सकता है। देखिए, 2 पॉइंट ऑलरेडी खड़ा हो चुका जी। राहुल गांधी 2 मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं, एक ईवीएम, दूसरा अडानी अंबानी, यही है ना 2 मुद्दा, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और तीसरा वो कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस के ऊपर, ईवीएम के ऊपर और आपका अडानी अंबानी के ऊपर, ये 3 मुद्दों के ऊपर जरा आप देखिए कि कौन क्या कह रहा है। अडानी अंबानी के मुद्दे के ऊपर शरद पवार ने कह दिया कि बकवास है, अडानी अंबानी के ऊपर ममता बनर्जी ने भी कह दिया बकवास है।
अखिलेश यादव इसके ऊपर नहीं कुछ बोलते हैं क्योंकि अडानी के साथ संबंध है उनके। आप अचानक से तो गंगा जल में नहा करके बाहर नहीं निकल पाएंगे आप। तो आपका मुद्दा नंबर 1 अंदर विरोध है। मुद्दा नंबर 2 ईवीएम, सब लोगों ने कह दिया। ईवीएम में तो उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया, एनसीपी ने भी कह दिया, ममता ने भी कह दिया। भैया अभिषेक बनर्जी सामने आकर के ये कह रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा बेकार है, ये सब चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। ये ईवीएम के ऊपर नहीं बोल रहे। जब कोई अडानी अंबानी के मुद्दे को डिराइड करता है, कहता है कि बकवास मुद्दा है, कोई कहता है ईवीएम बकवास मुद्दा है, कोई कहता है, भाई ममता बनर्जी ने साहब कहा कि कास्ट सेंसस की जरूरत नहीं है। तो जब आपके जो मेन 3 मुद्दे हैं वही एक्सेप्टेबल नहीं है आपके गठबंधन में, तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी देयर इज अ ग्रुप विद इन दिस ग्रुप। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है उसको समझिए। कांग्रेस पार्टी आजकल थोड़ा ज्यादा जेएनयू वाले और प्रोफेसर और इस तरह के लोगों के चक्कर में फंसी हुई है। अब एक नया ज्ञान मिला है लोगों को। नया ज्ञान क्या है कि फॉर अ कोलिशन टू सर्वाइव यू नीड 1 स्ट्रॉन्ग पिलर। भाई जैसे कुछ सजावट के लिए आपको चाहिए होता ना, बहुत सारे झालर वालर टांगते हैं, तो एक बेस होना जरूरी है। और वो बीजेपी को देख रहे हैं कि बीजेपी स्ट्रांग है, तो उसके साथ जो लोग चढ़ते हैं उसके ऊपर, वो लोग फिर हिलते डुलते नहीं हैं। फिर जिस तरह मोदी जो कहते हैं तो मोदी का पैर जो कहते हैं नीतीश कुमार गिर जाते हैं। तो इनको भी सपना आता है कि केजरीवाल जो है राहुल गांधी को देखे वो पैर छू के प्रणाम कर ले। ये भी सपना आता होगा ना कि भाई मोदी को इतना रिस्पेक्ट है, हमारे राहुल बाबा को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं ये लोग सोच रहे हैं भाई कांग्रेस को मजबूत करें। अरे भाई कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो केजरीवाल कमजोर होगा, कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो अखिलेश कमजोर होगा, कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो शरद पवार कमजोर होंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो ममता बनर्जी कमजोर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ कैच 22 सिचुएशन। दोनों पैरासाइट्स हैं, एक दूसरे का ही खून पी करके जीवित हैं। इसीलिए ये ऑलरेडी देयर इज अ टॉक। भाई ऐसे केजरीवाल गुस्से में आकर के नहीं कह दिया कि हम अपने दोस्तों से बात करेंगे इंडी गठबंधन के अंदर में और उनको बाहर करेंगे। नाम ममता बनर्जी ने दिया था इस अलायंस को, तो ये अलायंस हमारा है, उसका यूपीए है, उसको कांग्रेस पार्टी को बाहर करेंगे। अब आप देखिए दिल्ली का चुनाव है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कांग्रेस पार्टी के चक्कर में अगर केजरीवाल हार गया तो जिस दिन ये रिजल्ट आएगा उस दिन ये इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे महाराष्ट्र में भी जब रिजल्ट आया उसके बाद ये एक दूसरे की जिस तरह से पोल पट्टी खोल रहे थे, उसी तरह क्या दिल्ली में जिस तरह की डॉक्टर साहब ने कहा कि वही स्थिति फिर दिल्ली में भी होने वाली है? दिल्ली में होने वाली है, अब चुनाव की घोषणा के बाद होगी। देखिए ये अखिलेश यादव आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए कहीं न कहीं। एनसीआर में कई क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका, नोएडा से सटा हुआ क्षेत्र जो आता है, उन जगहों पर ये बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कम से कम जैसे योगी आदित्यनाथ आते हैं तो ये प्रभावित करके जाते हैं, अखिलेश यादव को बुला लिया जाए, क्योंकि इस बार पूर्वांचली वोट थोड़ा कंफ्यूज है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाते दिख रहे हैं। तो ये कोशिश करेंगे और ये जो अखिलेश यादव ने संकेत दिया है, यही दिया है कि दिल्ली में हमें प्रचार करना होगा, कांग्रेस के लिए नहीं करेंगे, केजरीवाल के लिए करेंगे। ममता बनर्जी से अच्छी पहचान है, अच्छे ताल्लुकात हैं, संबंध है अरविंद केजरीवाल के। जब जब ममता बनर्जी आती है दिल्ली तो केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, जबकि उनको कोई जरूरत नहीं है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कहीं भी दोनों पार्टियों के बीच ऐसा नहीं है कि वहां साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल से मुलाकात करती है। केजरीवाल ममता बनर्जी को भी लाने की कोशिश करेगा। कई इलाके हैं जहां पर पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, बंगाली वोटर भी हैं। तो ये जो इंडी अलायंस के कुछ सहयोगी पार्टनर हैं, अगर दिल्ली चुनाव में उतरेंगे, उन लोगों को, मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा तो ये कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। तो फिर कांग्रेस कहां रही? क्या ममता बनर्जी ऐसे भी कांग्रेस के साथ है? नहीं,
पश्चिम बंगाल में भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है, किसी भी चुनाव में नहीं। तो यहां दिल्ली में आकर केजरीवाल के साथ गठबंधन, यानी कि केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। जैसे समाजवादी पार्टी के लिए ममता बनर्जी प्रचार करने के लिए विधानसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में आई थी और अनकंडीशनल उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, 1-2 सीटें भी नहीं चाहिए, हम सीधे तौर पर अखिलेश यादव के समर्थन करने के लिए प्रचार करने आए हैं। तो ऐसे ही अगर ये स्थिति हुई तो फिर तो कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी। और केजरीवाल ये चाह रहा है कि हम दिखाने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत स्थिति में हम सारे लोग मिलकर हैं, कांग्रेस अकेले नहीं है, ताकि दिल्ली के मुसलमान कांग्रेस की तरफ न चले जाए। और ये स्थिति ये पैदा करेंगे, लेकिन ये चुनाव के समय ही तय हो जाएगा कि कांग्रेस कैसे अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। कांग्रेस दबाव में है, मोदी विरोध में साथ आए सत्ता के लोग भी अब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की हैसियत इंडिया अलायंस में बड़े भाई की नहीं रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र हार ने राहुल गांधी का कद बहुत छोटा कर दिया है। इधर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इंडी गठबंधन का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, यानी विपक्ष एक बार फिर पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।